चनपटिया विधानसभा में अभी मौजूद है। मेरे साथ जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक रंजन जी मेरे साथ है, जो कि विजयी लहराते हुए परचम वोटों से जीतते हुए लगातार इनकी बात गुनगुनाहट पूरा विधानसभा में मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। सबसे पहले सर हमारे चैनल आपका स्वागत है। जो सर चनपटिया विधानसभा से जिस उम्मीद से लोग जिताए हैं, लगातार देखा गया है यहाँ पर बीजेपी जीतती आई है। इस खुशी के अवसर पर चनपटिया विधानसभा से लोगों से क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चनपटिया जिस दिन मुझे मेरी पार्टी ने दोबारा सिंबल दिया, उसी दिन मैंने ये कहा था कि मैं अपना जो सिंबल है वो चनपटिया की जनता को समर्पित करूँगा। तो चुनाव जो है घर बनाम बाहरी का चुनाव रहा और लगातार जो बाहरी लोगों ने चनपटिया में आके चनपटिया की जनता को ठगने का काम किया, चनपटिया के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये चुनाव जो था वो अभिषेक रंजन का चुनाव नहीं था, ये चनपटिया की जनता का चुनाव था। और चनपटिया की जनता ने मुझे जो दायित्व बड़े ही प्रेम से मेरे कंधों पे डालने का काम किया है कि चनपटिया के मान सम्मान को बढ़ाने का, चनपटिया के गौरव को बढ़ाने का काम जो मुझे किया है, तो अपनी पूरी निष्ठा से और पूरे लगन से 5 साल चनपटिया के विकास के लिए, चनपटिया के लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं कार्यरत रहना चाहूँगा। सर एक और चीज देखा गया, कल जब गिनती हो रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग ये भी उम्मीद हार गए थे जो आप जीत नहीं रहे। उमाकांत सिंह का लगता है जय जयकार भी हो गया। उसमें बताया गया कि उमाकांत सिंह विजयी हो गए। उस विषय में क्या कहिएगा? देखिए, चनपटिया में लगातार मेरे खिलाफ जो दुष्प्रचार जो विधायक जी के द्वारा कराया गया, लगातार मेरे ही मेरे ही पार्टी के लोगों के खिलाफ एआई द्वारा ऑडियो बना के वायरल कराया गया और जिस व्यक्ति ने वायरल किया उसका स्टेटमेंट भी आया हुआ था कि मुझे उमाकांत जी ने 4 लाख रुपया ऑफर किया था, जिसकी वजह से मैंने आपका एआई से ऑडियो बनाया और उसे वायरल किया। लोगों के बीच में ये भावना भी थी कि मैं हमारा जो लड़का है जो अभिषेक रंजन है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर कहीं ना कहीं उमाकांत सिंह अपने जो कुंठित जो प्रयास है उसमें विफल हुए हैं और चनपटिया की जनता ने अपने बेटे पे, अपने भाई पे अपना विश्वास बनाए रखा। ये मेरी जीत नहीं है, मैं अपनी जीत चनपटिया की जनता को समर्पित करता हूँ। सर जो वादा किए हैं चनपटिया विधानसभा में एक एक लोगों से, वादा क्या आप पूर्ति कीजिएगा जीत गए हैं तो? देखिए, हमारा जो प्रयास है, हमने जो अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है, निश्चित रूप से हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। अब बिहार में जो है वो हमारी सरकार, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, फिर भी मैं आपको सड़कों पे संघर्ष करते हुए दिखूंगा और अपने जो वादे हैं उसके लिए प्रयास करता हुआ दिखूंगा। सर एक चीज और है कि मनीष कश्यप की आप विधानसभा से, मनीष कश्यप यहाँ से भी ही हुए थे, 30,000 प्लस वोट भी काटे हैं। कुछ दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप जी बीजेपी के वोट काटे, तब आप निकले। इस विषय में क्या कहिएगा? देखिए, लोकतंत्र का ये पर्व है। मनीष कश्यप अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, अपनी पार्टी के चेहरा थे, मैं अपनी पार्टी का चेहरा था। जनता ने मुझे भी मत दिया, उन्हें भी मत दिया और जो भाजपा के विधायक थे उन्हें भी। अब कैलकुलेशन में अब क्या बैठता है उसका तो हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेशन किया नहीं है, पर निश्चित रूप से सब लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व को अच्छे से मनाने का प्रयास किया। और मैं आपके माध्यम से मनीष कश्यप को भी बधाई देता हूँ और उन्हें ये भी बताता हूँ कि उनके लोग और वो कभी भी हमारे दरवाजे पे आ सकते हैं। उनके लोगों को सदैव मेरे दरवाजे पे स्वागत करने को मिलेगा। उनका कोई सुझाव होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उनके सुझाव को सुनने का काम करूंगा और उनका साथ मुझे चाहिए होगा अगले 5 साल इस विधानसभा के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। सर एक और चीज देखा गया, आपके चनपटिया विधानसभा में कोई जातिवाद नहीं हुआ, आपके हर जात के लोग आपके वोट दिए, वो सबको लास्ट जाते जाते क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मुझे सिंबल मिला था तो मैंने अपना सिंबल चनपटिया की जनता को समर्पित किया और ये चुनाव भी था वो घर बनाम बाहरी का था। यहाँ अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला कोई चुनाव का मुद्दा था नहीं, पर हमारी विपक्ष की पार्टी द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, पर उन्हें विफलता हासिल हुई, दिखाने की पड़ी और चनपटिया की जनता ने चनपटिया के बेटे पर विश्वास रखा और मुझे चनपटिया का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी। यही मेरे लिए सर इस खुशी का